प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर की स्तुति हो। आज फिर से एक बार उस महान परमेश्वर ने उसके चरणों में आने के लिए जो सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं महान परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। पिछले कई दिनों से प्रभु के कई भाइयों ने कॉल करके बोला, पास्टर जी कलीसिया की आत्मिक उन्नति के बारे में कुछ बातों के ऊपर हमें मार्गदर्शन करें। यह सब्जेक्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कलीसिया की आत्मिक उन्नति या स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसके ऊपर हमारी सारी बाकी की बातें डिपेंड है, वो सारी बातें हमें सीखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने कई कलीसिया में जाकर इन बातों को सिखाने के लिए अवसर दिया और कई प्रभु के दासों को इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने छुआ। और जब ये बातें कई कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लागू की गई, उन कलीसिया में प्रभु ने बहुत बढ़ोतरी की। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई दिनों से हम लीडरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, एम्पावरमेंट ऑफ अ पास्टर, इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इन दिनों में हम डिसाइपलशिप ये काफी सारे सब्जेक्ट लेकर युवाओं के बीच काम कर रहे हैं, ताकि कलीसिया में काम करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी करने वाले लोग बढ़े। पिछले कुछ दिनों में गुजरात हो, गोवा, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे कई जगह पे जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता करी। और कई कलीसिया में जो हमने विजिट की, कई लोगों के जीवन के लिए वो लाभदायक रही, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। इसीलिए कलीसिया की आत्मिक उन्नति या स्पिरिचुअल ग्रोथ ये केवल सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक विश्वासी को यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रक्रिया एक दो दिन की नहीं है, निरंतर चलने वाली है। और ये केवल अगुओं के लिए ही नहीं है, सदस्यों के लिए भी है, ताकि अगुवे भी आत्मिक तौर पे बढ़े और जो चर्च के सदस्य है उनकी भी आत्मिक बढ़ोतरी हो, ताकि सबों के जीवनों के द्वारा प्रभु की महिमा हो। इसलिए आज हम इसी बात के ऊपर मनन करते हुए एक मजबूत कलीसिया, एक आत्मिक उन्नति हुई कलीसिया, इसमें कौन से बातें महत्वपूर्ण है उसके ऊपर फोकस करेंगे। इसलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। आज मैं 5 बातों से वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहूंगा, जो 5 बातें कलीसिया की एक मजबूत नींव के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। इसीलिए इन 5 बातों के ऊपर आज मनन करेंगे हम। पहली बात है अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन द वर्ड। वचन की मजबूत नींव कलीसिया में होनी चाहिए। दूसरी बात है प्रेयर एंड गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, प्रार्थना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, ये बात महत्वपूर्ण है। तीसरी बात अगर हम देखें, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप का विकास, नेतृत्व करने वालों की विकास। चौथी बात अगर हम देखें तो फेलोशिप एंड कम्युनिटी लाइफ, संगति और सामुदायिक जीवन। और 5वीं और एक बात है इवेंजलिज्म एंड सर्विस, सुसमाचार, प्रचार और सेवा। ये 5 बातें कलीसिया के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही मायने रखती है। कई बार हम सुनते हैं मगर लागूकरण करना महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कलीसिया की आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक उन्नति या स्पिरिचुअल ग्रोथ
ये 5 बातों के ऊपर डिपेंड है। जब हम इन्हीं 5 बातों के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो हमारी कलीसिया परमेश्वर अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। इसलिए पहली बात जो मैंने कही थी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन द वर्ड, वचन की मजबूत नींव। अगर हम देखें तो कई कलीसिया में हम देखते हैं मिरेकल के ऊपर फोकस किया जाता है, भविष्यवाणियों के ऊपर फोकस किया जाता है, भौतिक बातों के ऊपर फोकस किया जाता है, और ज्यादातर लोग इन्हीं बातों के लिए कलीसिया में आते हैं। वो शिफा पाते हैं, चंगाई पाते हैं, चमत्कार करना परमेश्वर का आत्मिक स्वभाव है और वो करता है। वो आते हैं मगर वापस भी जाते हैं। परमेश्वर के वचन में एक बार हम देखते हैं, प्रभु के पास 10 कुष्ठ रोगी जब आए, उन्होंने प्रभु से विनती की और प्रभु ने बोला उनको कि जाके प्रभु के दासों को दिखाओ। वो जाते जाते चंगाई पाए, मगर वचन में लिखा गया उनमें से 9 चले गए और एक ही वापस आया। अगर यीशु मसीह के पास चंगाई पाने वाले 10 थे मगर एक ही वापस आया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को पहचाना। इसलिए जितने भी कलीसिया में आते हैं वो भी इसी रीति से आते हैं और चले जाते हैं। मगर जो एक आया हुआ है वो अगर परमेश्वर की वचन की मजबूती में नहीं बढ़ता ना, भविष्य में उसका जीवन भी प्रभु में बना नहीं रहता। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा याद रखना है, कलीसिया में वचन के प्रचार के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर वो हम करेंगे तो वचन की गहरी शिक्षा उनको देनी चाहिए। डीप वर्ड टीचिंग ये होना चाहिए। अगर हम 2 घंटे गवैया चलाएंगे, लोगों को गवैया देने को बोलेंगे, अच्छी बात है गवैया देना, और 15 मिनट वचन देंगे, तो क्या वो कलीसिया आत्मिक तौर पे उन्नति पाएगी? नहीं पाएंगे। संख्यात्मक रीति ने हो सकता है वो बढ़ सकती है, मगर वो आत्मिक तौर पे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जो जरूरी बातें हैं, जो वचन की मजबूत शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिलती तो कभी वो स्ट्रांग नहीं बनने पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन का फोकस होना चाहिए, उनके लिए वचन की गहरी शिक्षा होनी चाहिए, और जो हम वचन उन्हें बोल रहे हैं प्रेरणादायी, कई बार मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है ताकि उन्हें प्रेरणा मिले। मगर याकूब के पत्री में हम देखते हैं वचन सुनने वाले ही लोग ना रहे, बल्कि वचन के अनुसार अनुसरण करने वाले जब लोग बनते हैं ना, तो वह कलीसिया मजबूत होती है। इसलिए अंतुकिया की कलीसिया में जब पौलुस और उसके साथियों ने, प्रभु के दासों ने, अगुओं ने उन्हें 1.5 साल तक सिखाया, तो उस समय प्रभु के गुण उनमें दिखाई दिए और उनका नाम उस समय बदल गया। इसीलिए कलीसिया में जाना और आना इतनी ही बात मायने नहीं रखती, बल्कि यीशु मसीह का वचन का आज्ञा पालन हमारे जीवन में से दिखना चाहिए। यह है वचन की मजबूती। इसीलिए हर एक विश्वासी को व्यक्तिगत जीवन में सिद्धांतों, प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, इन बातों के ऊपर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो सचमुच वो विश्वासी वचन में मजबूत होगा। इसलिए गलत शिक्षा से वो बच पाएगा। कोई अगर गलत बात उससे कहता है तो उसके साथ वो बात करके वो सब कुछ क्लियर कर सकता है। इसलिए वचन की शिक्षा कलीसिया बढ़ोतरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात अगर हम देखें, प्रार्थना और आत्मा की अगुवाई, प्रेयर एंड गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। अगर कलीसिया में आज भी काफी सारे अगुवे लोगों को प्रार्थना करना नहीं सिखाते, बल्कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने
उन्हें व्यक्तिगत रीति से कहा कि हमें प्रार्थना सिखाइए, और यीशु मसीह ने सिखाया। जब अगुवे या 12 प्रेरित यीशु मसीह के साथ थे, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, कई बार वो सोए, मगर जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए, उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग में चले गए, और उसके बाद हम देखते हैं यही 12 प्रेरित थे, यही विश्वासु लोग थे जो ऊपरी कोठरी में लगातार प्रार्थना में लगे रहते थे। उनका प्रार्थनामय जीवन था। उसके माध्यम से यह हुआ कि पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन में उतर आई, और उस कारण हम देखते हैं बड़ा कलीसिया में आत्मिक काम हुआ, जिसके माध्यम से हजारों लोग वहां जुड़ गए। उन्होंने आत्मिक फल और वरदान पाए, क्योंकि वो प्रार्थना में मजबूत थे। किसी भी काम की शुरुआत प्रार्थना के बिना नहीं होती। इसलिए पहली कलीसिया के जो 4 पिल्लर थे, उसमें भी एक प्रार्थना है। इसलिए कलीसिया की आत्मिक मजबूती के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है प्रार्थना और पवित्र आत्मा की अगुवाई। हमेशा परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, मगर हमारे जीवन को परमेश्वर जब उसके आत्मा के द्वारा नियंत्रित करता है ना, तो हमारा काम एक आशीष का कारण बनता है। इसलिए पहली कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती थी। प्रेरित पौलुस का जीवन भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये गाइडेंस पवित्र आत्मा उसे करती थी। इसीलिए पौलुस ने इतना बड़ा सेवकाई किया, क्योंकि उसके जीवन में प्रार्थना थी और वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता था। इसलिए हमारे जीवनों को भी इन बातों के ऊपर फोकस करें। क्या मेरा जीवन प्रार्थनामय है? अगर है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं है तो शुरू करना है। और क्या मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता हूँ? तो सही में अगर इन दोनों बातों के ऊपर हम फोकस करें तो हमारा आत्मिक जीवन और बढ़ेगा। तीसरी बात अगर हम देखें तो तीसरी बात है लीडरशिप का विकास। जब बिलीवर चर्च में आते हैं तो उन्हें शिष्यत्व की टीचिंग देनी चाहिए। जब वचन की गहरी शिक्षा उन्हें मिलेगी, उन्हें सर्वेंट लीडरशिप सिखाई जानी चाहिए। हर एक काम करने के लिए वो तैयार होने चाहिए। और जब इस रीति से हम उन्हें वचन की शिक्षा में मजबूत करेंगे, काफी सारे लीडरशिप में लोगों को बढ़ाएंगे, उन्हें मौका देंगे, चांस देंगे, उन पर विश्वास करेंगे, और जब वो धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, वो कलीसिया में काफी सारे अगुवे खड़े होंगे। और यह अगुवे खड़े करते समय काफी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसलिए उनको अपने अगुवे के प्रति विश्वसनीयता कैसे रहना ये भी सिखाना चाहिए। इसीलिए जो बातें मायने रखती है, जैसे यीशु मसीह के अधीनता में चेले थे, वो उसका हर एक बात सुनते थे। इसलिए प्रभु के आत्मिक अगुवों के साथ में भी जितने प्रभु के दास है, उनके जीवन में भी यही होना चाहिए। जब वो अधीनता में थे, जब अधीनता में हम एलिया और अलीशा का जीवन को देखते हैं। अलीशा एलिया के अधीन था, वो हर एक बात उसके साथ था, वो सेवकाई करता था, और इस कारण जब वो बढ़ा, जब उसका समय आया, परमेश्वर उसे सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। इसीलिए हमारी कलीसिया में जब लीडरशिप बढ़ेंगे, सुसमाचार सुनाने वाले बढ़ेंगे, प्रभु के दास खड़े होंगे, वहां पे अगुवे खड़े होंगे, तो वो कलीसिया बढ़ती जाएगी। 1 के 2 4 5 6 10 15 20 50 100 इस रीति से बढ़ते जाएंगे। इसलिए इन बातों के ऊपर फोकस करना है। कई बार हम लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, कलीसिया में लोग बढ़ने चाहिए, अच्छी बात है, लोग बढ़े, मगर वो आत्मिक रीति से नहीं बढ़ेंगे ना, तो वो कलीसिया वैसे ही रहेगी। भविष्य में जितने भी लोग हैं वो भी तितर बितर होंगे, क्योंकि वो बने नहीं रहते। इसलिए कई कलीसिया के उदाहरण हम देखते हैं। पहले हजारों लोग वहां पे आते थे, मगर आज उनकी हालत ऐसी है, लोग वहां पे नहीं जा रहे, क्योंकि वचन की मजबूत नींव वहां पे नहीं है। इसीलिए हमारे चर्च में लीडरशिप या बढ़ानी चाहिए, शिष्यत्व का टीचिंग लगातार होना चाहिए। पांचवी बात संगति, चौथी बात
फेलोशिप एंड कम्युनिटी लाइफ, संगति और सामुदायिक जीवन। हमेशा छोटे छोटे ग्रुप में हमें संगति करनी चाहिए, केवल संडे को ही नहीं, बल्कि जब भी हम मिलते हैं, कलीसिया के लोग मिलते हैं, परिवारों में मिलते हैं, ये संगति और एक दूसरे के साथ हमारी जो स्पिरिचुअल बातें होती है उसके द्वारा एक दूसरे की आत्मिक ग्रोथ उससे होती है। इसीलिए एक सहभागिता होनी चाहिए जो परमेश्वर से भी है, एक सहभागिता अपने अगुवे से भी है, एक सहभागिता जो हमारे चर्च में सदस्य है उनसे भी है। ये अगर हम करेंगे ना तो हम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के सही लाइन में आगे जाएंगे। इसलिए ये बात काफी मायने रखती है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण बात है, इवेंजलिज्म एंड सर्विस। प्रभु के दास रेनहर्ड बोंके वो कहते हैं जो कलीसिया सुसमाचार नहीं सुनाती वो मरी हुई है। इसलिए इन मापदंडों के आधार पर अगर हम कलीसिया में सुसमाचार सुनाने वाले बनेंगे तो हमारी कलीसिया जीवित रहेगी। अगर कलीसिया जीवित रहेगी, सुसमाचार सुनाने वाले बाहर जाएंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, तो कलीसिया की बढ़ोतरी भी लगातार होती रहेगी। और इन बातों के ऊपर आप अगर फोकस करेंगे ना तो सही में हमारी कलीसिया हालेलुया सचमुच प्रभु के राज्य के लिए एक आशीष का कारण रहेगी। इसलिए हमेशा वचन की शिक्षा की ओर फोकस करें। हमारे कलीसिया में शिष्यत्व के ऊपर टीचिंग में ज़्यादा फोकस करें और आगुओं के ऊपर विश्वास करके उन्हें भी लीडरशिप में बढ़ाए ताकि आपकी कलीसिया और बढ़े। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। और कई ऐसे बेहतरीन सब्जेक्टों के साथ हम लगातार लाइव आ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से काफ़ी सारे बातें डाल रहे हैं। जरूर इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार प्रभु के राज्य के लिए काम करते रहे। प्रभु सबों को आशीष दे।